हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ मैंने रखी है 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे तो मैं 30 सेकेंड का ही ड्यूरेशन रखूँगा। और बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे और मैं फुल रेजोल्यूशन लग देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके हम कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑसवर्ड फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा और यहाँ पे हम अपना मनपसंद टेक्स्ट टाइप करेंगे। मैं टाइप करूँगा मोशन। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट हो टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। कैरेक्टर मेन्यू में जाके आप इन अल्फ़ाबेट्स के बीच का डिस्टेंस कम कर सकते हैं। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल जो है मैं बढ़ा देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट को एनिमेशन दे देता हूँ। तो एनिमेट में जाके मैं चूज़ करूँगा पोजीशन और इसकी जो पोजीशन है वो नीचे लेके आऊँगा और एक की फ्रेम में स्टार्ट पे बना दूँगा और 2 सेकेंड पे जाके इसे मैं कर दूँगा 100। उसके बाद ऐड मेन्यू में जाके प्रॉपर्टीज़ में मैं चूज़ करूँगा ओपेसिटी और इनिशियल ओपेसिटी होगी इसकी 0। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। सिमिलरली मुझे थोड़ी सी ट्रैकिंग भी चाहिए स्टार्ट में, तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके ट्रैकिंग चूज़ करूँगा और इसकी वैल्यू कर दूँगा -14। तो कुछ इस तरीके की ट्रैकिंग मिल जाएगी। अब इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके मेक श्योर करो कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ कर रहे हैं। इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक स्लाइड यहाँ पे लेके आओ और एक स्लाइड यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है अपना रेक्टेंगल टूल और हमें इसे इस तरीके से मास्क कर देना है। ओके, और मास्क हम कर देंगे इन्वर्ट और मास्क ऑप्शंस में जाके मैं मास्क फेदर्स कुछ इस तरीके से चूज़ कर दूंगा। ओके, उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे लेके आओ। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे और इस लेयर को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल टी करके डिज़ाइन टाइप कर देंगे। और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है वो प्रॉपरली इस टेक्स्ट के बीच में आना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। ओके, अब इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए हम राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करो और इससे नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो ताकि हम दोनों की पोजीशन प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए। ओके, उसके बाद इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके हम टॉप पे लेके आएंगे और इन्हें अनलिंक कर देंगे। और क्योंकि ये मेरी मेन टेक्स्ट है तो इनका कलर जो है मैं वो येलो रख दूंगा। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल बढ़ा दो और इस बाकी के टेक्स्ट को हम पीछे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। और इन लेयर्स को सिलेक्ट करके इनका जो स्ट्रोक है वो मैं चूज़ कर दूंगा, फिल में चूज़ कर दूंगा ब्लैक एंड स्ट्रोक में चूज़ कर दूंगा वाइट, कुछ इस तरीके से। ओके, और चाहिए तो आप 0.5 और लेट्स से 0.2 भी कर सकते हैं। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ और क्वार्ट रेजोल्यूशन में देखूँगा मैं एनिमेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। ओके, और मैं चाहूँगा कि 1 बाय 1 हो, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये मोशन एनिमेट हो, फिर ये डिज़ाइन और उसके बाद ये मोशन और फिर ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से एनिमेट हो। तो अब जब मैं प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब ये जो बाकी के 3 लेयर्स हैं इन्हें मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इन्हें नाम दे दूँगा टेक्स्ट और लेट्स कॉल इट एज बीजी टेक्स्ट। ओके, अब इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग और मैं चाहूँगा कि ये नल ऑब्जेक्ट एनिमेट हो। सो पी फॉर पोजीशन और एक की फ्रेम चाहिए तो मैं इसे ऐसे ही यहाँ ला के रख दूँगा, एक की फ्रेम। ओके,
और मैं जाऊंगा समवेयर अराउंड 9 सेकेंड और इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे और इनिशियली इसे यहाँ पे रख देंगे, तो हमें एक हल्का सा एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप इसे फुल रेजोल्यूशन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो इस मेन टेक्स्ट के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे मास्क ऑप्शंस में और आई मीन रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे एक मास्क बना देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड मास्क। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा 20 के अराउंड फेदर्स भी दे सकते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और मैं इसे नाम दे दूंगा, या फिर हम राइट क्लिक करके न्यू करके एक एडजस्टमेंट बना देंगे और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई कर देंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्क्यू का, उसकी वैल्यू हम कुछ कर देंगे समवेयर अराउंड -4। ओके, अगर आप चाहे तो दूसरे ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक -6 तक भी आप खींच सकते हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके F4 करके आप ये ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं ताकि पूरी की पूरी एनिमेशन दिख जाए। ओके, अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद मैं कंट्रोल Y प्रेस करके एक बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा कुछ इस तरीके का। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट Y करके मैं यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर चूज़ नहीं करूँगा, मैं ग्रेइश कलर चूज़ करूँगा यहाँ पे। और इसकी जो स्केल है एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, आई मीन अनलिंक कर दो और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। ओके, ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, आप फुल रेजोल्यूशन पे रखो इसे और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में सर्च करो CC विंटेज इफेक्ट, सॉरी, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और इसकी अमाउंट टोटल कर दो समवेयर 400 कुछ इस तरीके से। और ये जो टेक्स्ट है M प्रेस कर दो और इसके अंदर का जो फेदर्स है उसकी वैल्यू बढ़ा दो कुछ इस तरीके से। ओके, मैं कर दूंगा 100 अराउंड समथिंग। ओके, तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो अब जब ये एनिमेशन हम देखेंगे, इसे मैं क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखता हूँ, तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, नाउ अभी हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट C और इसे हम नाम दे देंगे टेक्स्ट एनिमेशन। ओके, और इसी को मैं कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दूंगा और इस बार इसे मैं अप्लाई कर दूंगा टिंट इफेक्ट। ओके, और जब मैं इसके कलर स्वैप करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं, लाइक हम ब्लैक की जगह कुछ इस तरीके के कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे मैं ये चूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं टिंट इफेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे भी इसकी जगह कुछ डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। ओके, तो हमें ये दो कलर कॉम्बिनेशंस भी मिल सकते हैं, लाइक आप इस तरीके का भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर आप कम्प्लीटली रेडिश के लिए भी जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमें दो कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अभी हम इन दो कलर कॉम्बिनेशंस पे अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले को हाइड कर दूंगा और ये एनिमेशन रन करूँगा, इसे क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखेंगे हम लोग। और उसके बाद समवेयर अराउंड यहाँ पे 2.20 फ्रेम्स पे या फिर ओके 2 सेकेंड पे मैं यहाँ से पेन टूल लूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रोक बना दूँगा कुछ इस तरीके से, और इसका जो फिल है वो मैं हटा देता हूँ और स्ट्रोक में रख दूँगा वाइट कलर का। ओके, कुछ इस तरीके से, और कंट्रोल अल्ट होम करके मैं एक स्ट्रोक बना दूँगा, कंट्रोल अल्ट होम फॉर अलाइनिंग सेंटर, और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो रख लेंगे 15 कुछ इस तरीके से, और इसे यहाँ पे लाके रख देंगे। अब हम जाएंगे ऐड में और चूज़ करेंगे हम ट्रिम पाथ में जाके इसे कर देंगे स्टार्ट वैल्यू 100, एक की फ्रेम जाएंगे अराउंड 2.10 फ्रेम और इसे कर देंगे 0। ओके, तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए तो मैं इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ये और फिर ये एनिमेशन हमें मिल रहा है। और अगर आप चाहें तो इन्हें
कुछ सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और इस पॉइंट पे हमें इसे ये जो लेयर है टिंट इफेक्ट की, इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करना है और इसे एंटर करके मैं नाम दे दूँगा एक्सप्लोड। ओके, और इस पॉइंट पे मैं राइट क्लिक करके टाइम और इसे चूज़ कर दूँगा फ्रीज फ्रेम। ओके, अब हमें करना ये है कि मैं इसे स्टार्टिंग में जाऊँगा या फिर हमें इसके लिए एक मास्क रेडी करना होगा, तो चलिए वो करते हैं। और इस बार हम शेप लेयर हटा देंगे और हम चूज़ करेंगे रेड कलर। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक इस तरीके का मास्क बना दूंगा। इसे एंटर करके हम नाम दे देंगे मास्क। ओके, और ये जो एक्सप्लोड लेयर है इसे सिलेक्ट करो, F4 पे क्लिक करो और इसे अल्फ़ा मास्क कर दो। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट C करके हम नाम दे देंगे एक्सप्लोजन। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट में आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम जाएंगे इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम सर्च करेंगे पिक्सल पॉली इफ़ेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो हमें वैसा नहीं चाहिए, तो इसकी जो फोर्स वैल्यू है वो मैं हटा दूंगा। सिमिलरली स्टार्ट में जाके इसका जो फोर्स सेंटर है वो हम यहाँ पे ला के रख देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, और ये एनिमेशन इस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, और इस पॉइंट पे ये जो टेक्स्ट है हमारा जो अपना पिंक कलर में है, इसे नीचे ला के रख दो और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब हमें करना ये है कि जैसे ही ये एनिमेशन हो रहा होगा इसके अंदर जाएंगे और ये जो मास्क लेयर है इसे कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। और ये जो हमारी टेक्स्ट लेयर है जो कि ब्लू कलर में है, इसे कंट्रोल शिफ्ट D करके हम स्प्लिट कर देंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे हम अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और ये जो हमारा पिंक कलर का मास्क है इसे हम स्टार्ट में लेके आएंगे। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, इसे मैं फुल रेजोल्यूशन पे रखता हूँ और अगर आप चाहे तो ये जो स्ट्रोक है इसे यहाँ पे लेके आओ थोड़ा सा, ताकि इसका एनिमेशन जो है वो थोड़ा स्लो लगे। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर आप चाहे तो इसकी जो ग्रेविटी है वो कर दो 0.5 समथिंग, कुछ इस तरीके से। और इसकी जो ग्रिड स्पेसिंग है वो भी हम कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हमें सिलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट और इन सभी को सिलेक्ट कर को इस नल ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर दो। P फॉर पोजीशन, अल्ट क्लिक फॉर स्टॉप वॉच और अप्लाई विगल 2,2 कुछ इस तरीके से, ताकि विगल एनिमेशन भी यहाँ पे मिल रहा हो हल्का सा। और यहाँ पे एन प्रेस कर दो। उसके बाद इस शेप लेयर को सिलेक्ट करो एंड इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर दो और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा दो और ओपेसिटी भी बढ़ा दो। तो फर्स्ट ये एनिमेशन और फिर ये एनिमेशन मिल रहा होगा। अगर आप चाहे तो इसे इस ब्लू कलर को ही सिलेक्ट करके डार्कर वर्जन ऑफ ब्लू भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, इसे फुल रेजोल्यूशन पे रख दो। और अगर आप चाहें तो ये ड्रॉप शेडो इफेक्ट है हमारा जो ये एक्सप्लोजन वाला कॉम्प है उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि उसकी भी हल्की सी शेडो पड़े और उसे 150 ओपेसिटी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।